हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रेंडिंग प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज 16 मई है और आज के झारखंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी पर हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं। और अंत में मैं आपसे 2 क्विज क्वेश्चंस पूछने वाला हूं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे करना है। और याद रखें, आंसर जरूर करें, इसमें विन विन सिचुएशन होता है, जो मैंने आपको पहले समझाया हुआ है। एक क्वेश्चन होगा आपका झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड और एक क्वेश्चन होगा आपका झारखंड जीएस से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, मैं कल कुछ अपने नोट्स को रिवाइज कर रहा था, तो मुझे एहसास हुआ कि जितना भी स्टेप्स अभी झारखंड में लिया जा रहा है ना कोरोना को टैकल करने के लिए, उन सभी पर हम लोगों को डिस्कशंस करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने रिवीजन में देखा, आपका याद होगा आपको, और ताना भगत आंदोलन जब चल रहा था आपका, अभी हाल ही फिलहाल की बात है ना, कि बहुत सारे ताना भक्तों ने आपका लोहरदगा हो गया, ये सिमडेगा वाला जो रेलवे लाइन रहता है उसे ब्लॉक कर दिया था अपनी कुछ मांगे को लेकर। तो आपसे इस प्रकार का ना क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि अगर आप उस जगह के एसडीओ या बीडीओ रहते तो आप क्या स्टेप्स लेते अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फंसे रहेंगे। तो आपको अगर बैक इन द माइंड कुछ पता ही नहीं होगा तो आप कैसे वहाँ पे आंसर फ्रेम कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, जो भी स्टेप्स झारखंड में लिए जा रहे हैं, चाहे वो उस रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हो, चाहे वो आपका स्टेट लेवल के स्टेट में किसी मंत्री के द्वारा लिया गया हो, सीएम हो या फिर आपके गवर्नर हो, चाहे कोई रिस्पेक्टेबल मिनिस्ट्री हो जिनके पास, उनके द्वारा लिया गया हो, या कोई सेंट्रल का इनिशिएटिव हो जो आपका स्टेट में इम्प्लीमेंट हो रहा हो, जिससे झारखंड को फ़ायदा हो रहा हो, हम लोग किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। ताकि अगर आपसे बाय चांस क्वेश्चंस फ्रेम होता है इस टॉपिक से, तो आप वहाँ पर ना कम से कम 10 से 15 पॉइंट तो रिकॉल कर ही लेंगे आराम से। अगर पढ़ के रखेंगे तभी तो रिकॉल कर पाएंगे, पढ़ेंगे ही नहीं और वहाँ पे अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो कैसे फ्रेम कर पाएंगे। इसलिए नहीं छोड़ेंगे, आज से हम सारे पॉइंट को डिस्कशन करने वाले। मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इसे अब नहीं छोड़ूंगा, सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आज के लिए आपका, असुरी भाषा के बाद अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा संस्कृति प्रलेखन केंद्र के द्वारा किस भाषा पर शोध किया जा रहा है। तो इसका थोड़ा इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स नाम देख लेंगे। ये तो आपका शेम हो गया, लैंग्वेज कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन सेंटर। ये आपको इंस्टीट्यूशन का नाम याद रखना है, क्योंकि इसी इंस्टीट्यूशन के द्वारा दिसंबर मंथ में, अगर आप हम लोगों से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो दिसंबर मंथ में हम लोगों ने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा था कि जो काम इस इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया ना असुरी भाषा को बचाने के लिए, जो भी प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए थे, उसी का फलस्वरूप था कि असुरी भाषा पर जो थीसिस इन्होंने लिखा था, जो भी रिसर्च वर्क करा था, उसे पब्लिश किया गया था आपके लंदन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में। और ऐसा पाने वाला, ऐसा कीर्तिमान इस्टेब्लिश करने वाला पहला भाषा है आपका असुरी भाषा, जिसे लंदन यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट में स्थान दिया था। और ये रिसर्च वर्क किस इंस्टीट्यूशन के द्वारा किया गया था, ये नाम भी आपको याद रखना है। तो बहुत अच्छा आउटकम रहा ना, इसी से मोटिवेट होकर इस इंस्टीट्यूट ने अब दूसरी भाषा पर भी काम करना शुरू कर दिया है, जो कि है आपका तुरी भाषा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुरी। अब एक एक करके हम लोग पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। After Asuri, Dr. Syama Prasad Mukherjee Language Culture Documentation Center is now focusing in implementation of decisive measures to protect तुरी लैंग्वेज। अब क्या मेजर्स है, ये क्वेश्चन उठता है, उस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर ले। पॉइंट 1 है आपका, लुप्त प्राय भाषा को बचाने के लिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा संस्कृति प्रलेखन केंद्र के द्वारा शोध किया जा रहा है। इसमें सबसे पहले असुर भाषा की जानकारी जुटाई गई थी, जो मैंने आपको बताया, जिसे लंदन यूनिवर्सिटी ने अपने वेबसाइट में जगह दी और इस भाषा के बारे में पूरी दुनिया को भी बताया था। अब क्या है, असुरी भाषा के बाद अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी भाषा संस्कृति प्रलेखन केंद्र के द्वारा तुरी भाषा पर भी शोध किया जा रहा है। मैं यहाँ पर ना इसे शॉर्ट फॉर्म पे लिख के निकल सकता था, मैंने जानबूझकर नहीं लिखा, क्योंकि आपको इसका पूरा नाम 2-3 बार देखेंगे ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पे छप जाएगा माइंड में। चलिए, अब क्या स्टेप लिया गया उसे थोड़ा समझ लीजिए। तुरी भाषा को बच्चों के बीच लाने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मदद लिया जा रहा है।
पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं ना। जब मैं एमटेक में, मैं मास्टर्स डिग्री था मेरा एमटेक में, तो जब हम लोगों को थीसिस सबमिशन का बारी आया ना, या पेपर प्रेजेंटेशन कर लीजिए, दोनों में पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि जो चीज़ आप पढ़ कर समझ रहे हैं ना, उससे ज़्यादा ईजिली आप रिलेट कर पाएंगे किसी चीज़ को जब आप वहाँ पे पिक्चराइज के थ्रू वहाँ पे समझेंगे। पिक्चराइज क्यों उसको कहा जाता है, आपको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में कहें तो उसी का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। इसमें 274 स्वदेशी शब्दों की लिस्ट तैयार की गई है। पिक्टोरियल के साथ ही इनमें चुने गए शब्दों को भी रखा गया है। जैसे आप सिंपल बेसिक लैंग्वेज में समझिए, जो हम लोग छोटे क्लास में पढ़ते थे, यहाँ पे एक एप्पल बना होता था, यहाँ पे एप्पल लिखा जाता था। इसी प्रकार से कुछ आपका इनिशिएटिव लिया गया है तुरी भाषा को बचाने के लिए। चलिए, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, बाल यौन शोषण या बाल तस्करी में एक्चुअली यहाँ पे टाइपो हुआ। अच्छा, क्वेश्चन है आपका, बच्चे बाल यौन शोषण या फिर बाल तस्करी में ना फंसे, इसके लिए अभी वर्तमान में झारखंड में कौन सा चाइल्ड हेल्प केयर संचालित किया जा रहा है। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि कोरोना काल किसी परिवार पे काफ़ी जो है ना भयावह बन के बरपा है। एक तरह से काफ़ी बच्चों के जो है ना माता और पिता दोनों की मृत्यु हो गई है। तो इन दैट केस झारखंड गवर्नमेंट सोच रही है कि वो जो है ना जो बच्चे हैं जिनके दोनों माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, कहीं वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग में न फंस जाए। इस कारण से जो है काफ़ी स्टेप्स लिए जा रहे हैं झारखंड गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसी कुछ स्टेप्स का एक दो मेजर्स आज डिस्कशन करेंगे, और फ्यूचर में भी जो अगर आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब अभी वर्तमान में जान लिए कि 3 ऐसे राज्य हैं आपके, जिसमें आपका दिल्ली हो गया, आपका एक आपका मध्य प्रदेश हो गया, एक छत्तीसगढ़ हो गया। उन्होंने ये डिसीजन लिया है, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि ऐसे जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनके माता और पिताजी दोनों की मृत्यु हो जाती है कोरोना से, तो उनका जितना भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है वो आपका राज्य सरकार के द्वारा उठाया जाएगा। ऐसा अनाउंसमेंट करने वाला अभी तक के लिए सिर्फ 3 ही राज्य हैं, झारखंड नहीं है। होप सो झारखंड में भी ऐसे मेजर्स लिए जा रहे हैं। अगर कुछ होता है तो आपको बता दिया जाएगा करंट अफेयर्स के थ्रू। तो अभी वर्तमान में 2 नंबर है, 1098 और 181। 1098 है ये जो आपको सेंट्रल के द्वारा है, लेकिन झारखंड में इम्प्लीमेंट हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में समझाया था। और ये 181 है, ये झारखंड का अपना है। अब थोड़ा हम लोग पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से माता पिता को खोने वाले बच्चों की उचित देखभाल सुनिश्चित करने की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है। अभी तो ये इनिशिएटिव की शुरुआत है, इस कारण से सिर्फ 1 ही 2 पॉइंट इस पर डाला गया है। बच्चे बाल यौन शोषण या बाल तस्करी में ना फंसे, इसके लिए चाइल्ड केयर हेल्पलाइन जारी किया गया है। केंद्रीय चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है आपका 1098। इसके अतिरिक्त झारखंड सरकार के द्वारा हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया गया है। यदि अनाथ हुए बच्चों के परिवार में कोई सदस्य उनकी देखभाल करने के लिए सहमत है, तो उन्हें देखभाल करने के लिए मासिक प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी। अब ये कितना दिया जाएगा ये अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन एक हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। ऐसे मामलों में बाल कल्याण समिति के सदस्य संबंधित घर का दौरा कर सर्वेक्षण करेंगे कि बच्चा उनके साथ सुरक्षित है या नहीं। यदि बच्चों के लिए केयरटेकर उपलब्ध नहीं है, जब तक था तब तक के लिए ये इनिशिएटिव अगर नहीं है, तो ऐसे मामलों में बच्चों को सरकार द्वारा चलाए जा रहे चिल्ड्रेन केयर होम ले जाया जाएगा, जहां उन्हें हर तरह की देखभाल सुनिश्चित की जाएगी। उम्मीद करते हैं कि एक स्टेप समझ आ गया होगा अभी तक जो लिया गया है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ग्रामीण शिक्षा परिषद हैदराबाद की ओर से स्वच्छ एक्शन अवार्ड्स 2022 पर आयोजित कार्यशाला में झारखंड के किस यूनिवर्सिटी ने हिस्सा लिया था। तो ये जो अवार्ड्स है ना, ये आपकी यूनिवर्सिटीज़ को दिया जाना है और 2022 में दिया जाना है। तो इसे लेकर एक ऑनलाइन वर्कशॉप आयोजित किया गया था आपका 14 मई को। और इस वर्कशॉप में जो पार्टिसिपेटिंग बॉडी है या यूनिवर्सिटी कह लीजिए, वो है आपका रांची यूनिवर्सिटी। एक तरह से कह लीजिए तो झारखंड का ये हेड बॉडी भी है इस पर्टिकुलर अवार्ड्स के लिए। अब थोड़ा हम लोग पॉइंट वाइज इसे समझ लेते हैं। रांची यूनिवर्सिटी की एनएसएस इकाई, गाइडेंस एवं काउंसिल सेल और शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार से संबंध महात्मा गांधी ग्रामीण शिक्षा परिषद हैदराबाद की ओर से स्वच्छ एक्शन अवार्ड्स 2022 विषय पर 14 मई को ऑनलाइन कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में के स्नातकोत्तर विभागों में स्वच्छता एक्शन प्लान
के माध्यम से 5 प्रकार की समितियां का गठन कर स्वच्छता का सर्वेक्षण किया जाएगा। जिन कॉलेजों का स्कोर अच्छा होगा उन्हें अप्रैल 2022 में यह अवार्ड दिया जाएगा। तो अवार्ड का एक इंसाइट होप सो आपके माइंड में बैठ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, झारखंड से किनका चयन ऑस्ट्रेलिया में एशियन स्टेम एम्बेसडर के रूप में किया गया है। मैं यहाँ पर स्टेम को बताता हूँ। कल भी मैंने आपको बोला था ये जो स्टेम है ना, एक तरह से एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है आपका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। एक्चुअली जब स्टेम का हम लोगों ने पढ़ा भी है, रांची और गुमला वेरियस डिस्ट्रिक्ट में से अप्लाई भी किया जा रहा है। स्मार्ट क्लासरूम टाइप का कॉन्सेप्ट है ये झारखंड के रिस्पेक्ट से अगर देखा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, विदेशों में इसे और भी एक्सपैंड कर लिया गया अभी तक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर प्रिया रानी का चयन किया गया है। थोड़ा पॉइंट वाइज हम लोग समझ ले। ये इनकी फ़ोटो हो गई। एक्चुअली मैंने पेपर से स्नैप करा है ना, इस प्रकार इसलिए इतना क्लियर नहीं है, कोई बात नहीं। जमशेदपुर स्थित सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की पूर्व छात्रा डॉक्टर प्रिया रानी को ऑस्ट्रेलिया में स्टेम एम्बेसडर के रूप में चुना गया है। अब वो ऑस्ट्रेलिया सरकार को साइंस से संबंधित नीति निर्धारण में मदद करेंगी। ऑस्ट्रेलिया में अधिकृत रूप से इसकी घोषणा कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले कुल 17 प्रोफेशनल को इस काम के लिए चुना गया है, जिसमें जमशेदपुर की डॉक्टर प्रिया रानी भी शामिल है। स्टेम एम्बेसडर का टर्म जो है आपका 2 साल का रहता है, 1 साल का रहता है। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया के बच्चों और युवाओं में किस प्रकार साइंस, टेक्नोलॉजी व मैथमेटिक्स के प्रति रुझान पैदा किया जा सके, इसे लेकर सरकार के स्तर पर मुख्य रूप से नीतियां निर्धारण किया जाता है। जो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिया जाता है इस पर चर्चा की जाती है। ऑस्ट्रेलिया सरकार युवाओं में साइंस व टेक्नोलॉजी का जिज्ञासा बढ़ाना चाहती है। इसी वजह से कई प्रोफेशनल्स, अभी टोटल 17 है ना, पिछले साल तो ये कम था, इसे इंक्रीज करा गया, इस साल का स्टेम एम्बेसडर के रूप में चयन करती है। चलिए 5वां क्वेश्चन है आपका, साहेबगंज सदर अस्पताल में नवनिर्मित पीएसए प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किन के द्वारा किया गया है। तो ये जो ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है ऑप्शन नंबर सी, हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। ये उस टाइम की फोटो स्नैप की गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा 14 मई को साहेबगंज सदर अस्पताल में नवनिर्मित पीएसए प्लांट का ऑनलाइन उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही साहेबगंज जिले में आरटीपीसीआर लैब के अधिष्ठापन के बाद पीएसए प्लांट और 2 कार्डियक एम्बुलेंस की शुरुआत भी की गई है। 6th क्वेश्चन है आपका, किस जिला प्रशासन के द्वारा केंद्रीय मनः चिकित्सा संस्थान जो कि आपका रांची में स्थित है, इसके सहयोग से 24 घंटे मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। तो ये जो इनिशिएटिव लिया गया है ना, आप देख रहे होंगे कोरोना काल में बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, वे डिप्रेशन में ना जाए और इस नंबर पे कॉल करके परामर्श ले सकते हैं। इस कारण से ये इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है रांची जिला एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा और इसे लॉन्च किया गया है, इस इनिशिएटिव को रांची के डीसी छवि रंजन के द्वारा। रांची जिला प्रशासन के द्वारा केंद्रीय मनः चिकित्सा संस्थान के सहयोग से 24 घंटे मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य बच्चे और किशोरों के मेंटल हेल्थ केयर पर ध्यान देना, सुसाइड प्रिवेंशन के लिए भी जिला प्रशासन की ओर से नंबर जारी किया गया है। चलिए अब थोड़ा प्रीवियस कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। झारखंड से किन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सम्मेलन में ऑनलाइन व्याख्यान देने के लिए निमंत्रित किया गया था। जितना भी बोल रहा हूँ सब पास्ट टेंस में है, आप एज्यूम कर लें यहाँ पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेमंत सोरेन को। अब कब दिया गया था ये थोड़ा सा आप समझ लें, यहाँ पे ना सब उस समय प्रेजेंट टेंस में है, आप इसे पास्ट टेंस में कर लेंगे। तो ये जो व्याख्यान था वो टॉपिक था आपका आदिवासी अधिकारों, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कल्याणकारी नीतियों और कोरोना संक्रमण काल में राज्य सरकार की ओर से उठाए गए कार्यों पर था। ये किया गया था आपका 19 से 21 फरवरी के दौरान इसका आयोजन किया गया था। चलिए 10वां आपसे जो जीएस पूछा था, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1930 में किसान सभा का गठन किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठेबले उरांव ने। आप में से मैक्सिमम ने दोनों क्वेश्चन का करेक्ट आंसर किया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, स्प्रिट बनाए रखें। आज का आपका क्वेश्चन है, पहला है जो करंट अफेयर्स वाला है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे में रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को पूरे देश में कौन सा स्थान मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा, इसका आंसर करें। और एक जीएस वाला भी सुन ले, मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ये थोड़ा इजी लग रहा है, आंसर करने की कोशिश करें।
ऑप्शन से बच्चे के जन्म होने पर, शादी के अवसर पर, पर्व त्यौहार के अवसर पर, या फिर ए और बी दोनों। आप अपने आंसर को हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले करंट अफेयर्स वीडियो में लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।